एक विधवा की ज़िंदगी कैसी मुश्किल होती है, वो आप जानेंगे इस वीडियो में। आज की जो ये सच्ची घटना है, यह एक विधवा पर है। किस तरीके से उसका जीवन सुधरता है और बदलाव आता है उसके समय में, आप इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में कहने के तो पूरा परिवार है, लेकिन काम की जब ज़रूरत होती तो जो विधवा औरत थी, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी, वो अब उसके पति को एक्सपायर हुए करीब 2 महीने हुए थे कि अब वो घर की बहू से नौकरानी बन चुकी थी। घर वालों ने इस तरीके से उसको डांटना और फटकारना शुरू किया था कि उसका जीना भी मुश्किल हो गया था। तो अब परिवार में सब लोग रिश्तेदार आ जाते हैं। लड़के की हल्दी चढ़ रही थी। अब शादी में सब रिलेशन वाले जो नात रिश्तेदार होते हैं वो सब के सब मौजूद होते हैं। उसके बाद में शादी में जब फ़ोटो निकाला जाता है तो जो विधवा भाभी थी उसको यहाँ पे एंट्री नहीं करवाती, उसको थोड़ा दूर ही कर देते हैं। क्योंकि हर शुभ काम में आप जानते ही होंगे कि जो विधवा औरतें होती हैं और एक वो होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है। ये लोग अगर किसी शुभ काम में अगर पहुंचते हैं तो लोग अशुभ मानते हैं, इसलिए शादी में सबके साथ में इसका फ़ोटो नहीं निकलवाते हैं। अब ये सिलसिला काफ़ी देर तक ऐसे ही दूल्हा देख रहा था। जब ये देखते देखते उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने भी बोल ही दिया सबके सामने। वो सबके सामने कहता है कि भाभी, मेरा कपड़ा तुम ही लाओ और तुम ही पहना दो। तो उसके जगह पे उसकी जो माँ होती है, उसकी बहनें होती हैं, वो बुआ जो उसकी होती है, वो लोग उसको मना करती हैं, कहती हैं कि इसको क्यों बोल रहे हो। तो दूल्हा बोलता है कि क्यों, क्या दिक्कत है। तो कहते हैं कि वो लोग हम ही जाते हैं लेके जाते हैं, उसको क्यों बुला रहे हो। तो ये कहता है कि इसमें दिक्कत क्या है। अब लड़का यहाँ पे कहता है कि हर काम के लिए उसे आगे किया जाता है, लेकिन अब मैं कपड़ा लाने की जब बात कह रहा हूँ तो उसको पीछे क्यों किया जा रहा है। तो उसकी माँ बोलती है कि यह अपने आदमी को खा गई और यह शुभ काम में अगर इसको आगे उतारते हो तो यह तुम्हें भी खा जाएगी। जब इतनी बात माँ कहती है अपने बेटे से तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहते हैं सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अब दूल्हा भी कर क्या सकता, लेकिन दूल्हा ठोस कदम बढ़ाते हुए बोला, कहता है कि जब तक मेरी भाभी की शादी नहीं हो जाती है तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अब जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे सब लोग हैरान रह जाते हैं कि यह इसको हो क्या गया, ये बोल क्या रहा है। अब दूल्हा जैसे ही इतनी बात कहता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। और इतने में कैमरा मैन जो होता है वो आगे आता है और कहता है कि आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहता हूँ। फिर सास और ससुर जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या बात है। उसके बाद में कैमरामैन कहता है कि अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ। अब इतने पे सब लोग कैमरामैन को देखने लगते हैं। जैसे ही सब लोग देखने लगते हैं तो कैमरामैन भी सबकी तरफ अपनी निगाहें देखता है। लेकिन इतने में उसके सास और ससुर जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो इसे पसंद कर रहे हो, लेकिन मेरी बहू से पूछो कि क्या ये तुमको पसंद करती है। जब बहू से जाते हैं पूछने के लिए तो बहू कहती है कि हमारे सास और ससुर हमें जहाँ भी कर देंगे मैं खुश रहूँगी। जब जैसे ही इतनी बात कहती है तो वहाँ पे सास और ससुर की जो है इज्जत बढ़ जाती है और सब लोग राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद में पहले तो इसकी बारात जो देवर की निकल रही थी ये जाती है। उसके बाद में जब जाके लौट के आती है उसके एक ही दिन के बाद में कैमरामैन के घर वालों को बुलाया जाता है और जो इसके सास और ससुर होते हैं और इसके रिलेशन में जितने भी लोग होते हैं सब लोग मिल के बातचीत करते हैं और इसकी भी शादी करवा दिया जाता है। अब उधर लड़के और लड़की की शादी तो हो ही जाती है, लेकिन अब इन दोनों की भी शादी हो जाती है। आज की यह घटना इसलिए आपको सुनाया गया क्योंकि आज की इस दुनिया में जब कोई आदमी अपनी स्त्री को छोड़ के इस दुनिया से अलविदा हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो उन्हें एक अछूतों की तरह रखता है। अब बताओ उस स्त्री की क्या गलती थी जो उसे पुराने ही वस्त्र में शादियों में रखा जाता है और आगे खरा उतरने के लिए लोग मना करते हैं। लोग यही कह रहे थे
कि अगर वो आगे उतरेगी तो अशुभ माना जाएगा, इसलिए उसको शादी से दूर ही रखो। सोचो उस स्त्री के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसके साथ में ऐसा बर्ताव किया जाता है। और आज भी समाज में ऐसे न जाने कितने महिलाएं हैं जो कि इस तरह से झेल रही हैं। अब इस कहानी में जो देवर था वो इसके लिए बहुत सपोर्ट किया, जो कि अब यहाँ पे जो कैमरा वाला था वो भी आगे खड़ा उतरा इससे शादी करने के लिए। शायद उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, कुछ भी जो भी रहा होगा। तो आप लोग इस छोटी सी कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।